Hello, everyone. Hello. Hello. Welcome Hello, to everyone. DevOps Software's Lecture 2 for Git and GitHub. Okay. Okay. Yeah. तो कल हम Yeah. कहाँ थे? कोई बताएगा कल हम कहाँ थे? कल हमने डॉट गिट के अंदर की पूरी जो डिटेल्स होती हैं, कैसे कोई कमिट सेव होता है, उसकी कैसे डिटेल सेव होती है, वो देखा था। एंड एक टास्क था छोटा सा कि जो परमिशंस होती हैं 6 डिजिट, उसके बारे में पढ़ के आना, देख के आना। बताओ क्या क्या मिला? उस 100 नंबर क्या था? क्या थी मिस्ट्री 100 नंबर की? किसी को मिला? हाँ, यस। तो क्या था बताओ? सो मेनली जो 100 उन 6 डिजिट्स में जो स्टार्टिंग की 3 डिजिट है, जैसे 100 है तो वो एक तरीके से फाइल टाइप आइडेंटिफायर है, और लास्ट 3 डिजिट हैं वो परमिशंस की होती हैं, फाइल परमिशंस, जो ओनर, ग्रुप और अदर परमिशंस को डिनोट करता है। हम्म। सो जैसे कल हमने देखा 1000644, तो 100 हो गया कि लाइक इट्स ए रेगुलर फाइल, एंड 644 इज लाइक ओनर हैज परमिशन ऑफ, like first digit is for owner, so owner has the permission of read and write. Second हम्म। digit is 4, that is for read permission, and third digit is also 4, so that is other permission for that is also read permission. Okay, good. So there are like 4 number categories in that number. One is 100. Okay. Yes, sir. Other Yeah. is 40,000. Other number is 1,20,000. 20,000. Now, 60 or 81, in between, there are 4. One is 100, 40, 60, or 120,000, or one last one is 240,000. Something like No, that. like 40,000 is for directories, and Yes. 120,000 is for symlinks, I think, or 80,000 it is. yeah. Those numbers. Let's check it. Mhm. Commit. Commit. Five numbers. Yeah. Where it is. 140,000 or 4. Okay. How will you find? कैसे पता करें क्या है numbers? कोई Something like ChatGPT they पता are चल? in octal number, so you can Yes. search now. Octal numbers. GitHub commit octal numbers permission. Best ways to get this know ChatGPT. This is how we'll use it. In our log 100644 stands for and other numbers are question mark. Hmm. 100, that's first one is fine. We got to know.
what are other permission? परमिशन कोड्स। Hmm. Or that's fine. Oh no, it's giving wrong again. Spatial नो type. नो नो, इट Spatial वाज file types. Okay, now it is coming. Okay. So this is how it is. 120 is for Symlink and 160 is for Git submodule. सब And मॉड्यूल्स 40,000 is for directory, I think. डायरेक्टरीज। Yes. So that's how it is. We got to know. अब इसमें हम कहाँ पे थे? ये समझ में आ गया ना, ये नंबर्स क्या बता रहे हैं? किसी को डाउट है तो बताओ। इसका एग्जांपल भी देख सकते हैं अगर नंबर्स समझ में नहीं आए। इसमें ये हो सकता है डाउट कि ये 6 ही क्यों है, कौन सा? ये डिजिट 6 ही क्यों है, क्योंकि ये ऑक्टल नंबर है। यस। ओके एंड नेक्स्ट इज, जो आज के सेशन में हम कवर करेंगे वो होगा कमिट। कमिट के बारे में तो कल देख ही लिया था, कमिट कैसे करते हैं, मोस्टली कमिट के बारे में देख लिया। आज हम देखेंगे ब्रांचिंग, मर्जिंग, रीबेसिंग, चेरी पिक्स, ये कमांड्स के बारे में थोड़ा सा, और गिट की कमांड्स के बारे में देखते हैं कौन कौन सी कमांड्स कब काम करती है, कैसे काम करती है। और उस पे अगर कोई डाउट आता है किसी को तो पूछना, ठीक है? यस सर। ओके। तो पहले बात करते हैं हम गिट ब्रांच के बारे में, ठीक है? तो गिट ब्रांच नॉर्मल कमांड है। ये बताती है हमको कि करंटली कितनी ब्रांचेस लोकल मशीन पे, मतलब कितनी एक्टिव ब्रांचेस हैं। ओके, और हाइफन एल लगा दोगे तो सारी ब्रांचेस बता देगा। रिमोट में जब उसमें रिमोट ऐड करेंगे तो रिमोट ब्रांचेस को भी लेके आ जाता है। बट अभी रिमोट नहीं, भी सिर्फ ये रिपोजिटरी लोकल है, तो ये लोकल ब्रांचेस में मास्टर है। तो अब मान लो लाइक हमें एक नई ब्रांच बनानी है, तो कैसे बनाएंगे इस ब्रांच से? सिंपल है, हाइफन वी फॉर ब्रांच, और नाम के लिए देते हैं हम इसको ब्रांच, ब्रांच वन। ओके, अब वापस से गिट ब्रांच कमांड चलाएंगे, गिट ब्रांच। तो दो ब्रांचेस दिखा दिए इसने कि लोकल में दो ब्रांचेस हैं, ब्रांच वन है और एक मास्टर ब्रांच है। स्टार इंडिकेट्स कि वो कौन सी ब्रांच एक्टिव ब्रांच है। जहां पे अगर स्टार जो दिख रहा है ना, दैट इज स्टार, दिस इज स्टार इंडिकेट्स दिस इज योर एक्टिव ब्रांच। बट बैश इसमें मुझे दिखा दे रहा है ग्रीन कलर में, सो दैट इज मींस इट्स एक्टिव ब्रांच। कलरिंग इज जस्ट अ फीचर ऑफ बैश। कहीं कभी ऐसे सिस्टम भी मिल सकते हैं जहां सिर्फ ब्लैक ही दिखे या व्हाइट दिखे, तो उस केस में आपको इस स्टार से ही रिप्रेजेंट करना है कि हाँ दिस इज द एक्टिव ब्रांच। ओके, यस सर। नेक्स्ट एक और ब्रांच बनाते हैं, गेट। अब मुझे अगर मान लो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में स्विच करना हो तो क्या करेंगे? गिट चेकआउट एंड चेकआउट ब्रांच और का ब्रांच नेम। का नेम। दैट्स इट, सिंपल है, बहुत सिंपल है। चेकआउट कमांड यूज होती है ब्रांच बनाने के लिए भी और ब्रांच स्विच करने के लिए भी। गिट ओके, ब्रांच एक दूसरी कमांड भी है ब्रांच स्विच करने की, बताओ। गेट स्विच। स्विच, ठीक है, स्विच ब्रांच वन, ये भी ब्रांच स्विच करने के काम आती है। ओके, चेकआउट यूज कर सकते हो और स्विच यूज कर सकते हो, तो दो कमांड्स हैं जिससे हम ब्रांच को स्विच चेंज कर सकते हैं, मतलब एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच, दूसरी ब्रांच से तीसरी ब्रांच, जहां भी जाना हो। ठीक है, तो सिंपल है, चेकआउट कमांड, स्विच कमांड, ये दो कमांड्स हैं जो बेसिकली हमारी ब्रांच को क्रिएट, चेकआउट ब्रांच, चेकआउट से हम ब्रांच क्रिएट भी कर सकते हैं और स्विच भी कर सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। लेकिन स्विच से सिर्फ स्विच होगा, क्रिएट नहीं होगा। ओके, ब्रांच चेंज ओके होगी स्विच से, लेकिन क्रिएट नहीं कर सकते आप चेकआउट स्विच से। बट चेकआउट से आप क्रिएट भी कर सकते हो, स्विच भी कर सकते हो, दोनों काम कर सकते हो। ओके, ओके। अब हम करते हैं गिट, फॉर एग्जांपल गिट चेकआउट मास्टर कर लिया हमने, गिट डिलीट। चेकआउट और ब्रांच बनाते हैं, हाइफन बी ब्रांच टू। ओके, एक और ब्रांच बना ली, ब्रांच, ठीक है। तो ये हो गई ब्रांच। अब अलग अलग लोग अलग अलग तरीके की ब्रांचिंग स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, हर फीचर की ब्रांचेस बना लेते हैं अपने अपने उसमें। अच्छा, उससे भी पहले ब्रांचिंग चाहिए क्यों, ब्रांचिंग जरूरत ही क्यों पड़ी?
एक बेसिक क्वेश्चन है कि मेरे को मास्टर ब्रांच थी तो ठीक ठाक, क्यों उसमें मुझे बनाना है, नया ऐड करना है, जरूरत ही क्या है, मास्टर में ही डायरेक्ट कर लेते कमिट, क्या जरूरत पड़ती, बताओ। मास्टर के बारे में, मास्टर हमारा हो गया ना, मास्टर कहता ठीक है हम 4 लोग काम कर रहे हैं, हम डायरेक्टली मास्टर ब्रांच में कमिट कर देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, से फिर मतलब पुश कर देंगे। अगर 4 लोग कमिट कर रहे हैं तो उनका एक साथ ही जाके मर्ज हो रहा है, फिर मतलब देखने में दिक्कत होगी कि किसका कौन सी हम्म चीज़ है। तो हम्म, अलग अलग चीज़ें रहेंगी, अलग अलग ब्रांच पे रहेंगी, तो समझ आएगा किसकी कौन सी रेपो को क्या की है चीज़ें। तो वो हम्म ज़्यादा सही रहता है, इसलिए मतलब एक ब्रांच पे करना ठीक नहीं, अलग अलग इसलिए बनानी चाहिए। बिल्कुल सर वैसे ही है। तो हुआ क्या कि, हाँ बोलो बोलो हर्ष बोलो। मैं लाइक मतलब डेवलपमेंट का जो भी वर्क होता है उसको थोड़ा अच्छे से मैनेज कर सकते हैं अगर सेपरेट ब्रांचेस में करेंगे rather than। हम्म तो फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल लेते हैं, मैं हर्ष और बादल, आर्या, हम जितने 6-7 लोग जो हैं, ये सभी लोग एक रेपोजिटरी में काम कर रहे हैं, सिंगल रेपोजिटरी में, ठीक है, और मास्टर ब्रांच में, मेन ब्रांच में मैंने, सबने मेन ब्रांच में कमिट करा और कमिट करके पुश कर दिया, एक साथ भी नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल आर्या ने कुछ पुश कर दिया, ठीक है, अब आर्या के चेंजेस तुम्हारे पास तो है नहीं और तुमने ही पुश हम्म, कर दिया, तो कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाएंगे। अगर मान लो सेम फाइल हुई, सेम फाइल में पुश कर रहे हो, तो कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाएंगे ना। हम्म, दूसरा क्या होगा, आर्या ने मान लो पुश कर दिया, अब तो आर्या ने ब्रांच बनाई थी पॉइंट ए से, ठीक है, और पॉइंट ए से प्रियांशु ने बनाई, सेम पॉइंट से दोनों ने ब्रांच बनाई। yes sir, अब आर्या जो ने कमिट किया पॉइंट ए के ऊपर, सारा कमिट किया, प्रियांशु ने भी पॉइंट ए के ऊपर सारा कमिट कर दिया। अब क्या हुआ, आर्या ने पुश कर दिया अपना कोड, ठीक है, हम्म, अब आर्या का कोड तो आ गया। अब उसने क्या किया, प्रियांशु जैसे ही अपना कोड भेजने जा रहा है, वो बोल रहा है या तो वो कॉन्फ्लिक्ट करेगा पहले तो, conflict, अब कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहा है तो क्या करेगा, आर्या का कोड हटा देगा, वो अपना डाल देगा, क्योंकि रेफरेंस तो पॉइंट ए है ना, आर्य प्रियांशु के लिए भी और आर्या के लिए भी। yes sir, तो वो एक प्रॉब्लम थी, तो उस उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ब्रांचिंग बनी। तो अब क्या हुआ, हमने, आप प्रियांशु ने अपनी एक ब्रांच बना ली, आर्य ने अपनी एक ब्रांच बना ली, ठीक है, पुश कर दिए, दोनों ने अपनी अपनी ब्रांच में चेंजेस किए, कमिट कर दिए, आर्य ने अपना कोड मर्ज किया, ब्रांच में मर्ज हो गया। दूसरी जो प्रियांशु आया उसने अपना मर्ज किया। अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होगा तो प्रियांशु अपनी ब्रांच में पहले सॉर्ट करेगा उसको, फिर मर्ज कर देगा, तो आर्या के चेंजेस भी आ जाएंगे और प्रियांशु के चेंजेस भी आ जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए ब्रांचिंग की मेन जरूरत पड़ी, और इससे स्ट्रैटेजीज, फिर उसके ऊपर स्ट्रैटेजीज बनानी लोगों ने कि कैसे कैसे क्या करना है, जैसे मेन ब्रांच बनाई, फिर डेवलप develop ब्रांच बना branch दिया, plan, डेवलप की स्ट्रैटेजीज बना ली। तो बहुत सारी ब्रांचिंग स्ट्रैटेजीज आई, अपना अपना लोगों का, लाइक हमारी जरूरत के हिसाब से हमने अपनी एक स्ट्रैटेजी बना ली कि हम ऐसी ऐसी ब्रांचेस ही बना सकते हैं। ओके। yes sir, तो ब्रांचेस का मेन पर्पस ये था कि इंडिविजुअल पर्सन अपना चेंज अपने लेवल पे कर सके, और जिससे एक पर्टिकुलर मेन ब्रांच को या जो भी प्रोटेक्टेड ब्रांच थी वो इफेक्ट ना हो, और वो हमारी कोड स्टेबिलिटी बनाए रखे। इसका मेन पर्पस जो था दैट इज कोड स्टेबिलिटी, कि कोड में बहुत ज्यादा वो ना आए, क्या नाम है, कॉन्फ्लिक्ट्स ना आए, conflict, और स्टेबिलिटी आए, ये दो चीजों को सॉर्ट करने के लिए ब्रांचिंग हुई। अब एक टर्म आता है यहाँ पे, हमने कमिट कर लिया, ब्रांचेस बना ली, अब हम इतनी देर से बात कर रहे हैं कि मर्ज क्या हो रहा है, मर्ज कैसे करें, मर्ज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मर्जिंग कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल मर्ज, मर्ज क्या होता है वो जानते हैं। अ, हमने गिट आउट ब्रांच 1 करते हैं, ठीक है, ब्रांच 1 में आ गए। अब हम यहाँ क्या करते हैं, एक फाइल बनाते हैं, कुछ नहीं, एक काम करो, इको टेस्ट, टेस्ट ओ 5/test txt, एक फाइल बना दी मैंने एक डायरेक्टरी के अंदर। ओ एम के डी, पहले एक डायरेक्टरी बनाता हूँ, सैंपल टेस्ट 5, ठीक है, एक फाइल बन गई।
अब git add dot git commit -m test sorry merge change 1। ठीक है, ओके। ये मर्जिंग हम देख रहे हैं, मर्जिंग कर क्या रही है। ओके, सो ये हो गया, मर्जिंग करते हैं। अब होगा क्या, क्या बोल रहा है। फोल्डर नंबर फाइल आ ओके, दैट्स फाइन, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। अब ये चेंज हमारा ब्रांच 1 में है, ठीक है, मास्टर में तो है नहीं। नो सर। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मर्ज करेंगे। तो मर्ज करने के लिए हम क्या करते हैं, जिस भी ब्रांच में मर्ज करना है पहले तो उसमें चेकआउट करो, उस ब्रांच में जाओ। अब ठीक है, अब जिस ब्रांच को मर्ज करना है, गेट चेकआउट ब्रांच 1, सॉरी चेकआउट नहीं, मर्ज बोलेंगे, मर्ज फिर टू मर्ज और ब्रांच। ब्रांच 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमने पहले मास्टर चेकआउट करी और ब्रांच 1 को मास्टर के ऊपर मर्ज करना था। ठीक है, मतलब जिसके ऊपर मर्ज करना है, जिस ब्रांच के ऊपर हमें मर्ज करना है वो ब्रांच में पहले होना चाहिए हमको पहले। ओके, और फिर हम उसको लाके जिस भी ब्रांच को मर्ज करना है उसको लेके आएंगे और गिट मर्ज ब्रांच 1 चला देंगे। देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड मर्ज था, हो गया। अब तुम यहाँ देखोगे गिट लॉग हाइफन हाइफन, लॉग कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है, दिखती मतलब बताती रहती है कि हम क्या कर रहे हैं। ये देखो मर्ज चेंज 1 आ गया इसके अंदर। ओके। ओके, यस। यस तो सर। ये होती है मर्जिंग। ठीक है, अब क्या हुआ, गेट चेकआउट हाइफन बी ब्रांच 2। अब ब्रांच 2 के गेट लॉग हाइफन हाइफन 1 लाइन। ब्रांच 2 में देखो क्या है, 4 ही कमिट है जो पहले बनाए हुए थे, लेकिन ब्रांच 1 में 5 कमिट हो गए। ठीक है, लेकिन जो ब्रांच, ये देखो यहाँ पे ब्रांच 2 में 4 ही है अभी, मेन में 5 कमिट है। मेन कहाँ से मर्ज हुई, ब्रांच 1 में, तो ब्रांच 1 में भी 5 ही कमिट होंगे। ओके, हम चेक कर सकते हो। अब क्या करते हैं, अगर मान लो मुझे ब्रांच 1 को मर्ज करना हो ब्रांच 2 में, अगर ब्रांच 1 का चेंज मुझे ब्रांच 1 में लाना हो तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या सोल्यूशन है हमारे पास। ब्रांच 1 का जो भी चेंज है वो मैं ब्रांच 2 में लेके आना है, तुम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, बताओ। अभी ब्रांच मर्जिंग नहीं करते हैं। ब्रांच 2 का ब्रांच 5 1 में हाँ, ब्रांच जो 2 है, ब्रांच 2 में हमें ब्रांच 1 के सारे चेंजेस लेके आने हैं, तो कैसे लेके आए। चेकआउट करके 2 पे आ गए। मर्ज कर दे फिर। पहले बिल्कुल मर्ज कर दो ना, गिट सिंपल है। चेकआउट ब्रांच 1 करेंगे और फिर मर्ज कर देंगे ब्रांच 2 को। ब्रांच 1 के चेंजेस हमें ब्रांच 2 में 2 में लाने हैं। हाँ, तो अच्छा चेकआउट 2। करके 2 पे आ गए, उसके बाद मर्ज हाँ। ब्रांच में। ब्रांच 1, ठीक है, मर्ज हो गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड था। यस। ठीक है, अब मेन ब्रांच गिट लॉग हाइफन हाइफन 1 लाइन, क्या कुछ डिफरेंस है कमिट्स में ब्रांच 2 में और हाँ, मास्टर ब्रांच में। ये रहा मास्टर ब्रांच, कोई कमिट डिफरेंस है यस। क्या, क्या डिफरेंस है। ब्रांच उसमें 2 ब्रांच ऐड 2 हो जा भी रहा है है। मर्ज चेंज 1 में। यस, तो जब हम मर्ज करते हैं तो मर्ज के कमिट मैसेज में वो एक फील्ड भी ऐड करता है कि कौन सा ब्रांच कहाँ से मर्ज हो रहा है। ओके, ओके। गिट चेकआउट मास्टर करते हैं। अगर मैं वापस से देखूं, सिर्फ कमिट मैसेज में चेंज हुआ, ये देखो सिर्फ मैसेज में चेंज हुआ, हैश आईडी में चेंज नहीं हुआ है। यस। और ये जो चेंज है ये हमें गिट की कमांड दिखा रही है कि ये ऐसा ऐसा है, पर एक्चुअल में जो है इट्स जस्ट अ मैसेज। ओके,
और ये सारी जो इंफॉर्मेशन है, जो सेकेंडरी कमिट हम बनाते हैं ना, एक कमिट के साथ जो सेकेंडरी कमिट बनता है, मेटा डेटा, ये सारी वो इंफॉर्मेशन उसके अंदर होती है कि ये जो एक्चुअल कौन सी ब्रांच से ये चेंज आया, मर्ज हुआ, ये सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर है। जो हम कल देख रहे थे कि एक कमिट करते तो दो आईडीज बन रही थी, दो हैश आईडीज बन रही थी सेकेंड वाली मेटा डेटा की, तो ये सब वहां जा रहा है। ठीक है, तो अब गिट चेकआउट मास्टर में आगे ब्रांच टू मर्ज करें तो क्या होगा? ऑलरेडी अप टू डेट आएगा क्योंकि कोई चेंज है नहीं, क्योंकि पांचों हैश आईडी सेम है एज कंपेयर टू हियर। ठीक है, पर मैसेज अलग है। तुम देखोगे यहाँ पे मैसेज मास्टर ब्रांच वन है, पर यहाँ पे मैसेज ब्रांच टू मास्टर ब्रांच वन है। तो मैसेज से फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, जो कमिट आईडी है अगर वो सेम है, इट विल नॉट डू एनीथिंग। यस सर। कोई डाउट इसमें? मर्ज में, मर्ज कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या कर रहे हैं? सर जैसे इसमें जैसे हमने मर्ज मास्टर में ब्रांच वन को जैसे मर्ज किया हमने, तो ये जो लाइन लिखी है जस्ट गिट लॉग हाइफन हाइफन वन लाइन के, तो जैसे ही हमने मास्टर में ब्रांच वन को मर्ज किया, तो ये जो मर्ज चेंज वन दिखा रहा है वो ये दिखा रहा है कि मर्ज करा और एक चेंज इसमें रिफ्लेक्ट हुए मास्टर ब्रांच में। ये सिर्फ ये दिखा रहा है कि मास्टर ब्रांच के ऊपर ब्रांच वन मर्ज हुई, दैट्स इट। और ये जो मैसेज है, ये मैसेज वो है जो हमने यहाँ मैसेज डाला था कमिट में, ये चीज। ओके सर। ओके, हाँ, और सर जो ब्रांच टू जस्ट इसके नीचे है वो फोर्थ कमिट, दैट मीन्स कि हमारा ये फोर्थ कमिट है, तो जैसे आपने बताया कि नहीं नहीं, ब्रांच। फोर्थ कमिट तो पहले ही था। हमने ब्रांच टू जो बनाई थी वो मास्टर ब्रांच से बनाई थी। ये सर बनाई ठीक थी। है? और उसके बाद हमने मर्ज कौन सी कर दी? ब्रांच वन। ब्रांच वन। तब वो दिखा रहा है बस। ओके सर। ये दिखा रहा है कि मास्टर ब्रांच में मर्ज हुआ कहाँ से? ब्रांच वन से। ये दिखा रहा है ब्रांच टू हमने बनाई थी मास्टर ब्रांच से, और उसके ऊपर हमने मर्ज कर दिया ब्रांच वन को। ओके सर। ओके, यस सर। ये फर्क हुआ बस। अब एक ऐसे नहीं, अब इसको थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट मारते हैं इसके अंदर। इसमें कोड कमांड चलती है यहाँ पे। ओके, चल गई, वेरी नाइस। गिट चेकआउट ब्रांच वन। ठीक है, अब ब्रांच वन और ब्रांच टू लगभग सेम सेम कमिट आईडीज है, कोई फर्क नहीं है दोनों में। ओके, यस तो सर। हम क्या करते हैं, किसी एक फाइल में मर्ज कॉन्फ्लिक्ट टेस्ट करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट टेस्ट। ओके, और इसको ठीक है, अब हम करते हैं गेट चेकआउट मास्टर, और यहाँ पे सेम फाइल के अंदर एक एडिट मार देते हैं। अच्छा, आप बताओ, अगर मैं ब्रांच वन को मास्टर के ऊपर मर्ज करूंगा तो क्या होगा? अभी हमने दोनों ब्रांच में अलग अलग कमिट किया, एक मास्टर में किया, एक ब्रांच वन में किया। अब ब्रांच वन को मास्टर के ऊपर मर्ज करना है तो क्या हो जाएगा? फिर कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो यस, मतलब ये हो तो जाएगा फिर कि हमारा ब्रांच वाला जो है वो आ जाएगा, और जो मास्टर में रखा है वो रिमूव करके ये ला जाएगा ब्रांच वाला। ये देखो, ठीक है, यस सर। यहाँ पे दिखा रहा है कि इस ट्राइंग टू मर्ज, पर मर्ज हो नहीं रहा है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट। फ्लिप्ड है। अब क्या कॉन्फ्लिक्ट है, वो कॉन्फ्लिक्ट चेक करना है, क्या कह रहा है ये। उसको विजुअल स्टूडियो कोड में विजुअलाइजेशन बेटर है कॉन्फ्लिक्ट्स को देखने का, है ना? यस सर। यस सर। अब हम क्या करते हैं,
चलो दोनों चेंजेस रख लेते हैं। अब ये बोल रहा है कि कोई एक चेंजेस रख लो, करंट चेंज, एक्सेप्ट इनकमिंग चेंज, एक्सेप्ट बोथ चेंज, एक्स कंपेयर चेंजेस, कुछ भी करके। ये अब इसको अगर टर्मिनल से करना होता तो हमें कैसे पता था कैसे करते हैं इसको? वीआई एडिट करके, कौन सी फाइल है वो, test1, ऐसे करना पड़ता। ओके। सेम चीज दिखा रहा है ना, वहां पे भी ऐसे ही दिखा रहा है। अब सर इसमें यहाँ पे भी सर कॉन्फ्लिक्ट दिखा देता है। हाँ, वीआई से एडिट करके वो जो कॉन्फ्लिक्ट वाला है ना, वो हम्म, कहाँ कहाँ कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, वो एरो से हेड और ब्रांच के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उन कॉन्फ्लिक्ट्स का वहां पे डुप्लीकेट बना के ये इक्वल टू एरोस डाल देता है ऑटोमेटिकली। ओके। ओके, अब तुम्हें ये रिमूव करने पड़ेंगे। विजुअल स्टूडियो क्या कर देगा, जब तुम यहाँ पे ये ऑप्शन दे देते, क्योंकि ये एक यूआई है, एक तरीके से इंटरफेस है, तो इंटरफेस में ऑप्शन दे देता है आपको क्या सेलेक्ट करना है, पर सीएलआई में तो कोई इंटरफेस है नहीं, नो सर। तो यहाँ सारा मैनुअली करना पड़ता है। अगर यहाँ मुझे करना भी तो ऐसे डिलीट करूंगा मैं इसको, या ठीक है, और ये पूरा डिलीट करूंगा अगर मुझे दोनों रखने हैं, जो भी रखना है, और फॉर एग्जांपल ऐसे, तब ये सही होगा, ऐसे होगा। ओके, बट ब्राउजर से क्या होता, एक्सेप्ट बोथ करता तो ऐसे हो जाता बस, ओके। सेव करता। अभी ये यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि ये यहाँ पे कॉन्फ़िग करेगा, बिकॉज VS कोड से आप इसे कर। यहाँ से मुझे एग्जिट करना पड़ेगा। हम्म, ठीक है। अब वो वापस से वो एडिट हो गई, गिट ऐड कर दो, स्टेटस स्टेटस मोड गिट हमें हाइफन एम टेस्ट मर्ज कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व। अब देखो गेट स्टेटस हो गई, मर्जिंग कंप्लीट। यस सर। सर कॉन्फ्लिक्ट जो आया था, सर कॉन्फ्लिक्ट आने का यही तो रीजन था कि हमारा जो मास्टर ब्रांच में कुछ और था, मतलब कुछ और कंटेंट था, और जो हमारा मतलब टेस्ट 1 में था वो कुछ और था। यस, करेक्ट। अगर सर जैसे मान लीजिए कि हमारा मास्टर ब्रांच में भी मान लीजिए हमने लिखा मर्ज टेस्ट 1, और किसी और है जो वो दूसरी ब्रांच में काम कर रहा है, उसने भी सेम लिख दिया कि मर्ज टेस्ट 1, तो उस केस में सर जो हम लोग मर्ज करेंगे तब तो मर्ज हो जाएगा। हाँ, उस केस में क्या होता, मान लो अगर ये फाइल अलग अलग होती, test1 की जगह test2 फाइल्स होती, समझो, अगर test1 की जगह फाइल कॉन्फ्लिक्ट्स अगर नहीं होते तो मर्ज हो जाता, स्ट्रेट फॉरवर्ड फास्ट फॉरवर्ड मर्ज हो जाता। मतलब कि ओके, सर फाइल, एग्जैक्टली फाइल मैच करता है, वो फाइल का कंटेंट नहीं। फाइल का कंटेंट उस जिस पर्टिकुलर फाइल में कहीं पे भी चेंज करोगे, अगर सेम फाइल में कहीं पे भी चेंज करोगे तो कॉन्फ्लिक्ट्स देगा। ओके सर। ओके, यस सर। मतलब जो कमिट आईडी है, अगर वो सेम फाइल के ऊपर हैश जनरेट हो रहा है देन इट विल कॉन्फ्लिक्ट। ओके सर। तो वो कॉन्फ्लिक्ट्स तुम्हें फिर एक एक करके उन सारी फाइल्स के लिए फिक्स करने पड़ेंगे। कभी कभी फाइल डिलीट हो जाती है, मूव हो जाती है, तो उस केस में भी कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। यस सर। यस सर। ओके, तो ये देखते ये हैं आगे कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे इसमें रिजॉल्व होंगे। तो कॉन्फ्लिक्ट यस सर। रिजॉल्व कैसे करते हैं उसका तरीका ये है, दो तरीके हैं, जैसे आप यूआई में कर लो, विजुअल स्टूडियो कोड में कर लो, वहां पे इजी हो जाता है, दिख जाता है सब कुछ। अगर यहाँ पे करना है तो कैसे करना है, वो डायरेक्टली टर्मिनल के ऊपर वीआई करके, वीआई फाइल नेम, देन उसके अंदर पूरा चेंज करके, आपको जो भी चेंज रखने हैं उस फाइल में वो फाइल रखो। ये पता है मुश्किल कब होता था, सबसे ज्यादा मुश्किल कब होता था, ये आज आज के इस टाइम पे तो बहुत इजी हो गया कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना, क्योंकि गिटहब पे भी तुम डायरेक्टली दिख जाता है, विजुलाइज हो जाता है कि ये हाँ कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं ब्रांचेस के बीच में। विजुअल स्टूडियो कोड में इजीली दिख जाता है। पर पहले जब सोचो, जब सर्वर्स होते थे, सिर्फ मशीन्स थी ब्लैक बॉक्स टाइप की, और उसके अंदर तुम्हें ये फाइल्स गिट का कुछ करना है, कमांड लाइन से सब कुछ कर रहे हो, तो वहां बहुत प्रॉब्लम होती थी उस चीज को करने में। वहां फिक्स करना, ये कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता था।
लेकिन आज नहीं है उतना, क्योंकि रिमोट रिपोजिटरीज हैं, गिटहब है, तो जिसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स कम हो गए हैं, बहुत कम हो जा रहे हैं। कॉन्फ़िग रेजोल्यूशन एक बहुत बड़ा चैलेंज अब नहीं रहा, जो पहले होता था। यस सर, जैसे हजारों लाइंस का कोड हो तो काफी हम्म मुश्किल होगी। 4 जगह चेंज कर दिया तो बड़ी सी फाइल है, वो हम्म। ढूंढना ही मुश्किल हो जाएगा। यस सर। सीएलआई पे तो एडिट ही नहीं कर सकते उसको, हम्म। पूरी फाइल ढूंढनी पड़ेगी कहाँ कहाँ आ रहा है चेंज। ठीक है, तो ऐसे ही ये मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करते हैं। अच्छा, अब बताओ, ये तो मर्ज में कोई डाउट है तो बताओ, क्या हुआ? हर्ष, प्रियांशु, कोई कुछ बोल नहीं रहा, बोर हो रहे हो क्या? नहीं नो नहीं नो, नो नहीं सर। इट्स ठीक है। इट्स क्लियर। यस सर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मर्ज क्लियर हो गया। अब बात करते हैं यस। हम रीबेस की। ठीक है, रीबेस भी एक तरीके की मर्ज ही कमांड है, मर्ज वाली ही कमांड है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। लेकिन यहाँ देखो, गिट लॉग हाइफन हाइफन वन लाइन। ठीक है, मर्ज करने के बाद जब हमने मर्ज किया और कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व किए, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के बाद उसने एक नया कमिट बना दिया, अगर तुम देखोगे तो। हाँ सर। टेस्ट मर्ज कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करके एक नया कमिट बनाया है। यस। ओके, तो यस। कॉन्फ्लिक्ट जब भी रिजॉल्व होते हैं तो वो, क्योंकि तुम्हारे चेंज, हमें उनमें से जो भी चीज फिक्स फाइनल पे चेंज जो होगा वो भी एक कमिट होगा ना, दोनों को मर्ज रिजॉल्व करने के बाद, दो चेंजेस को रखने के बाद जो फाइनल चेंज विल बी, दैट विल आल्सो अ कमिट, फिर उसको भी एक कमिट बना देता है वो। ठीक है, अब हम ओके। बात करते हैं रीबेस की। ये गिट चेकआउट ब्रांच भैया, ब्रांच 2। ठीक है, गिट लॉग हाइफन हाइफन वन लाइन। ओके, अब देखो, अब क्या करते हैं, यहाँ पे एक फाइल बना, एक और कमिट मारते हैं। इको S7। ठीक है, अच्छा बताओ, अगर मुझे मास्टर ब्रांच के चेंजेस, अब रीबेस करना क्यों है वो जानना है। मास्टर ब्रांच के चेंजेस ब्रांच 2 में लाने हो तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं? वो पुल कर सकते हैं हम लोग हाँ सर। पहले मास्टर। तुम मर्ज कर सकते हो, हम्म। यस हाँ, मास्टर ब्रांच को मर्ज कर डायरेक्टली सकते मर्ज भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम होगी उसमें? हम्म। हैं अगर ब्रांच 2 में कोई नया चेंजेस नहीं किया हुआ। हम ब्रांच 2 में कोई चेंजेस नहीं किया हुआ तो ब्रांच मास्टर्स 2 को। में ब्रांच 2 में चेंजेस हैं, फिर भी मर्ज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर प्रॉब्लम ये है कि वो मर्ज चेंजेस है, आपके चेंजेस को वो ओवरराइट कर सकता है मर्ज। ओके, ओके। हाँ सर। आपके चेंजेस यस को सर। मर्ज जो है वो ओवरराइट कर सकता है। अगर मास्टर ब्रांच के चेंजेस आप इसके अपनी ब्रांच 2 में करोगे तो मास्टर के अंदर जो भी चेंजेस होंगे वो आपके चेंजेस को ओवरराइट कर सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ सर, फिर ओके। चेंजेस एक ही रखने पड़ेंगे ना सर। हाँ, तो हमें दूसरा क्या हो जाएगा, ये साइक्लिक हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मास्टर ब्रांच 2 आगे निकल गई, फिर मास्टर ब्रांच उसके ऊपर लेके आए, मर्ज कर दिया। ठीक है, तो साइक्लिक हो जाएगा, लीनियर नहीं रहेगी, हिस्ट्री जो है उसकी साइक्लिक हो जाएगी, कॉम्प्लेक्सिटी। अब साइक्लिक कैसे देख सकते हैं, इसमें गिट ग्राफ करके एक होता है, गिट गिट ग्राफ इन गिट बैश, कैसे, उसकी कमांड क्या है, याद है किसी को? गिट ग्राफ,
कमांड। कमिट हिस्ट्री देखने के लिए ऑल। ना ना ना, ग्राफ दिखाता है हाँ, ब्रांच में कैसे उसको गिट लॉग हाइफन गिट हाइफन लॉग ग्राफ। हाइपन हाइपन ग्राफ ऑल कर दोगे तो सभी के। ठीक है, हाइफन 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 ऑल है जस्ट। हाइपन हाइपन ऑल। ठीक है, यस। देखो ये देखो क्या कह रहा है, अभी हम हैं ब्रांच 2 में, मास्टर ब्रांच पीछे है ब्रांच 2 से, और ब्रांच 1 जो है वो क्या नाम है, ब्रांच 1 के जो चेंजेस हैं वो ऑलरेडी हमने मास्टर ब्रांच में मर्ज कर दिए हैं। यस सर। तो टू ब्रांच 1 और ब्रांच मास्टर दोनों तो लीनियर हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये उठा के यहाँ से, क्योंकि मास्टर ब्रांच आगे है और ब्रांच 1 पीछे है, और उसका चेंजेस मर्ज कर दिया हमने आगे। लेकिन ब्रांच 2 आगे निकल गई। अब अगर मैं मास्टर ब्रांच को मर्ज कर दूं तो क्या होगा, गिट मर्ज मास्टर, देखो क्या बोल रहा है ये। कमिट मैसेज। ये तो कमिट मैसेज एंटर करने के लिए बोल रहा है मुझे, क्योंकि ये कमिट बना रहा है नया। अब इसे देखोगे तो क्या हुआ, बताओ क्या ब्रांच हुआ यहाँ पे। ब्रांच 2 भी ऐड हो गई। हम्म, ठीक है। इसने कहा कि मास्टर ब्रांच को पूरा उठा के, ये कमिट एक छूट गया है, ये वाला, ये देखो रीबेस टेस्ट 1 वाला जो कमिट है, ये कमिट मास्टर में कहीं नहीं है। हाँ। हाँ सर। नहीं दिख रहा है, मास्टर के चेंजेस तो आ गए इसके अंदर एक नए कमिट के साथ, उन्होंने उसने एक नया कमिट बनाया और मास्टर के चेंजेस डाल दिए, मर्ज ब्रांच मास्टर इनटू ब्रांच 2। लेकिन जो इसके चेंजेस थे ये वाले नहीं आए, ये वाले मास्टर में तो गए नहीं। अब ये चेंजेस मास्टर में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वापस से मास्टर को मर्ज करना पड़ेगा ब्रांच मर्ज 1 में। करना पड़ेगा। फिर क्या हो जाएगा, ये पूरा साइकिल बन जाएगा एक। ये देखो ये साइकिल बन गई एक, तुम देखोगे ना एक लूप बन गया ये। हम्म, स्टार, ये मास्टर वाले चेंजेस, ये देखो स्टार बिल्कुल बाहर है ना हाँ। मास्टर से, ये ये लूप बन गया एक। ये लीनियर नहीं रही। अब ये लीनियरिटी लाने का क्या तरीका था, हम रिबेस। मास्टर को रीबेस करते तो ये मास्टर के सारे चेंजेस यहाँ चले जाते। ओके। ठीक है, अब इस चीज को कैसे सेट कर सकते हैं, कैसे टेस्ट कर सकते हैं बताओ। इसको सेट करने का, हम इसको वापस, अगर मुझे वहां जाना है, इस कमिट पर जाना है, तो कैसे जा सकता हूं मैं इस सारे कमिट को हटा के, बताओ। ओके। आ गया मैं वापस। यस। यस सर। तो उसकी कमांड होती है रीसेट। आप अपनी ब्रांच को किसी भी पिछले कमिट पे जाके अगर रीसेट करना हो तो यू कैन यूज द कमांड नेम गिट रीसेट। ओके। यस सर। ओके, तो गिट रीसेट में 3 चीजें होती हैं, गिट रीसेट हाइफन हाइफन हार्ड हाइफन हाइफन सॉफ्ट एंड जस्ट गिट रीसेट। हार्ड के केस में, सॉफ्ट के केस में और रीसेट के केस में क्या चेंजेस होते हैं, ये प्रैक्टिस करना तुम लोग खुद, और ओके। मुझे कल बताना कि ये क्यों होते हैं। ये आज के लिए तुमको एक छोटा सा असाइनमेंट है, बता सकता हूँ मैं ओके। अभी उसे। ओके। ठीक है, ओके गिट सर। रीसेट, सॉफ्ट हार्ड और नॉर्मल रीसेट में क्या डिफरेंसेस हैं और क्यों करते हैं, कब कब इसकी ओके। जरूरत पड़ सकती है। अब तुम लोग ये देखो कि ये गिट लॉग ग्राफ में देखा तो ये वापस से हम चले गए रीबेस टेस्ट पे आ गए, और ब्रांच 2 हमारी नॉर्मल उस पे आ गई गिट रीबेस टेस्ट पे। ठीक है, अब हम क्या करना है,
ये जो साइक्लिक बन रही थी, ये जो साइकिल बन रही है, साइकिल नहीं बनानी है मुझे, ये साइकिल अवॉइड करनी है। अवॉइड करते हैं हम हमेशा, इस साइकिल को ना बनने दें। कोशिश करते हैं कि चीजों को लीनियर रखें, स्ट्रेट लाइन, लेके जैसे ये जो मर्ज हो गया यहाँ आ गया, लीनियर हो गया। ठीक है, तो उसको करने के लिए रीबे। अब दूसरा क्या होगा, देखो, तुमने मास्टर को मर्ज कर दिया, इसके ऊपर तुम्हारे चेंजेस गायब कर दिए उसने, वो तुम्हारे ऊपर आ गया ना। अब तुम्हें कुछ चेंज करना है, फिर से कमिट करना पड़ेगा। तुम्हारे इस कमिट का भी प्रॉब्लम हो गया कि इस कमिट के चेंजेस फिर से तुम्हें मास्टर के ऊपर मर्ज करने पड़ेंगे, एक और साइकिल बनाएगा वो। उन सब से बचने के लिए रीबेस बनाया। तो क्या करते हैं, गिट रीबेस मास्टर। अब देखो क्या फर्क हुआ, बताओ क्या फर्क है इसमें और इसमें, इस वाले में, सॉरी, इस मर्ज में। ये मर्ज में देखो, ये पहला रीबेस वाला कमिट तुम्हारा यहाँ है, मास्टर मर्ज कर दिया, आगे बढ़ा दिया, आगे हमने घुमा के उसको एक और नया कमिट बनाया। रीबेस में क्या किया उसने, इधर आए, तुम्हारा कमिट सबसे ऊपर ले आया, ओके। और मास्टर वाले चेंजेस उसने पीछे कर दिए। जो मास्टर के जो पहले पहले जो चेंजेस थे, जो लास्ट टाइम तुमने जब ब्रांच बनाई थी जिस कमिट से, उसके ऊपर वो बचे हुए कमिट उसने ऐड कर दिए। अब तुम्हारा कमिट सबसे ऊपर आ गया, यस सर। इजी हो गया सब कुछ। अब तुम अपने ऊपर चेंजेस कर सकते हो, कॉन्फ्लिक्ट्स कम आए। अब तुम यहाँ पे जो भी चेंज करना है अपना चेंज कर सकते हो, उनके चेंजेस सारे तुमने अपने में पुल कर लिए, मास्टर ब्रांच के चेंजेस ब्रांच 2 में आ गए सारे। और यहाँ पे कोई भी साइक्लिक डिपेंडेंसी नहीं बनी। क्या मास्टर ब्रांच और ब्रांच 2 के बीच में कोई साइक्लिक डिपेंडेंसी बनी? नहीं। देखो, नो ये सर। ब्रांच 1 और मास्टर का चेंज है, दैट इज डिफरेंट। लेकिन ब्रांच 2 और मास्टर के बीच में कोई साइक्लिक डिपेंडेंसी नहीं है। लेकिन यहाँ वो साइक्लिक डिपेंडेंसी थी। डिपेंडेंसी थी। ये देखो, ये पूरा साइकिल बन गया, लूपिंग हो गई। इससे बचते हैं बस, इसको बचने के लिए हम रीबेस करते हैं। लेकिन हमेशा एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, रीबेस आप कभी भी मास्टर या मेन ब्रांच के ऊपर नहीं चला सकते। नहीं चलाना चाहिए, चला सकते हो, मना नहीं कर रहा कोई आपको चलाने से, लेकिन चलाना नहीं चाहिए। मेन ब्रांच के ऊपर जो मास्टर ब्रांच है वहां हमेशा ट्राई करो, पुल रिक्वेस्ट रेज करो और मर्ज करो, रिव्यू करो, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करके। ठीक है, और इस सर ब्रांच पे क्या करो, आप रीबेस करो, अपनी ब्रांच में रीबेस करो जब भी करना है, अपनी ब्रांच ओके। के ऊपर, ताकि हाँ उनके सर। रिमोट चेंजेस सारे आप ले लो, फिर अपने ऊपर उसके। क्योंकि आपको कुछ भी करना हो, फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल तरीका है, मान लो आप शहर गए, ठीक है, आपकी स्कूल में थे, मान लो स्कूल में क्या होता था, लड़ाई हो जाती थी दो ग्रुपों के बीच में, बचपन में याद होगा। किसी से लड़ना अपने घर में इजी है कि उसके एरिया में जाके लड़ना इजी है? अपने घर में। तो सिंपल है। रीबेस में अगर अपनी ब्रांच में करूंगा तो मुझे लिए इजी है, उसको कैसे भी उसको हैंडल कर लूंगा। यस सर। और अगर उसके घर में जाके लड़ूंगा तो पिट के ही आऊंगा, कोई फायदा नहीं है वहां जाके लड़ने का, क्योंकि वो उसका एरिया है भाई। यस सर। तो मास्टर ब्रांच में लड़ोगे तो वहां पे तुम्हारा चेंजेस भी इफेक्ट होंगे और मास्टर को भी इफेक्ट हो सकते हैं, उनके चेंजेस भी इफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, अपने में क्या होगा, अपनी ब्रांच में हो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जो भी करना है कर, चेंजेस कर लिए, उसको फिक्स कर लिए, फिर लीनियर। दूसरा, ये साइक्लिक डिपेंडेंसी खत्म हो गई, यहाँ पे लीनियरिटी आ गई। यस सर। बस ऐसे है। ये होता है रीबेस और मर्ज में फर्क, बस। रीबेस का मतलब है कि आप जो भी चेंजेस वहां पहले उस ब्रांच में थे, रिमोट दूसरी ब्रांच में थे, वो पहले रखो, उसके बाद आपने चेंजेस रखो। मर्ज में क्या होगा, आपके चेंजेस के ऊपर वो चेंजेस लग जाएंगे। दैट्स इट, सिंपल। ओके। या। ठीक है, ये हो गया मर्ज। अब एक तीसरा है, चीज है चेरी पिक, यहीं पे एक रीबेस मर्ज। ये वो सारी कमांड्स हैं जिनसे हम एक ब्रांच के चेंज दूसरे ब्रांच में लेके जाते हैं। ठीक है, मर्ज हो गई, रीबेस हो गई, एक ब्रांच का चेंज दूसरी ब्रांच में लेके गए, अपना अपना चेंज दूसरी ब्रांच में लेके गए। ये सारे लाइक मूविंग द चेंजेस फ्रॉम वन ब्रांचेस टू अनदर, सिंपल। मर्ज, रीबेस, चेरी पिक। और एडीपी। दोनों के अपने अपने हर किसी की अपनी अपनी फंक्शनैलिटी, अपने अपने बेनिफिट्स हैं और अपने अपने ड्रॉबैक्स हैं। ठीक है, ओके। अब क्या हुआ, चेरी पिक की बात करते हैं। चेरी पिक में क्या होगा,
फॉर एग्जांपल ये जो पर्टिकुलर हमारा रीबेस टेस्ट वाला ब्रांच का जो कमिट है, मैं सिर्फ इस कमिट को, पर्टिकुलर एक कमिट को उठा के मुझे किसी दूसरी ब्रांच में डालना है बस। ओके। तो अब हम क्या करते हैं, गेट चेकआउट ब्रांच 1। अब ये जो पहला वाला जो कमिट था, गेट चेरी हाइफन पिक, ये कमिट आईडी पेस्ट करता हूं मैं। अब ये क्या करेगा, इस ब्रांच का चेंज उठा के यहाँ डाल देगा। ये कमिट ब्रांच 2 में था, ठीक है, लेकिन मुझे चाहिए ब्रांच 1 में, सिर्फ एक कमिट चाहिए। सॉरी, रॉन्ग कमिट। देखो क्या हुआ। ओके। स्टेटस क्या हुआ देखो, ये वाला रीबेस टेस्ट 1 का कमिट कहाँ गया, ब्रांच 1 में। ब्रांच 1 में। ओके, ठीक है, ठीक है। किसी एक पर्टिकुलर कमिट को एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में मूव करने के लिए। यस। तो ये हो गई चेरी पिक। सिंपल है, ये बहुत सिंपल है। एक कमिट को दूसरी ब्रांच में, 1 2 3 4, आप मल्टीपल कमिट्स करने हैं, यू कैन जस्ट पुट यहाँ पे जो कमिट आईडी, इसके स्पेस देके दूसरा कमिट, तीसरा कमिट ओके। आईडी, दैट इज चेरी सर पिक। सर कोई बोलो, भी पर्टिकुलर कमिट लेके। कोई भी पर्टिकुलर कमिट आईडी लेके आप कर सकते हो, कोई भी। जैसे कि हम किसी ब्रांच को पूरा किसी ब्रांच में नहीं मर्ज करना चाह रहे, किसी यस, पर्टिकुलर कमिट को करना हो तो फॉर दैट। ठीक है। यस तो सर। ये चेरी पिक हो गया। तो आज हमने जो कमांड्स अगर देखो तो, जो स्टार्ट की, गिट ब्रांच कमांड पढ़ी, गिट ब्रांच चेकआउट। बनाने के लिए चेकआउट, चेकआउट दो तरीके से, चेकआउट स्विच करने के लिए, मतलब ब्रांच चेंज करने के लिए, ब्रांच क्रिएट करने के लिए। फिर हमने स्विच पढ़ी, गिट स्विच से क्या हुआ, ब्रांच स्विच हुई। फिर गिट ओनली लॉक स्विच करने कमांड के देखी, लिए। ठीक है, गिट लॉक कमांड देखिए। इसके नोट्स बनाते हैं कि कौन कौन सी हमने कमांड्स, कमांड्स। है ना, अभी यस तक सर। तो सारी कमांड्स को हमें प्रैक्टिस करना है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली पढ़ी गिट ब्रांच, यस सर। क्या बताता है ये, लिस्ट करने के लिए। लिस्ट गिट गिट ब्रांच चेकआउट हाइफन चेकआउट। ब्रांच नेम, ब्रांच गिट चेकआउट के बाद चेकआउट हमने -b। स्विच। चेकआउट हाइफन बी चेकआउट हाइफन बी, to ब्रांच create a क्रिएट new करने branch. के लिए। Git merge गिट स्विच। गिट ठीक है, गिट गिट मर्ज। मर्ज, फिर 6 हमने पढ़ी गिट रीबेस, base गिट लॉग। 7 हमने पढ़ी गिट चेरी पिक। yes. Git reset भी हमने आज इसकी प्रैक्टिस की थी। हम्म बाकी आपने लर्न भी करना है हार्ड वाला। फिर हमने पढ़ी Git reset गिट रीसेट, ठीक है, एंड देन Git graph, git log git hyphen graph hyphen भी। log hyphen hyphen कमिट all आईडी। ओके, 9 हमने पढ़ी गिट graphical view of the Git all graph लॉग हाइफन hyphen हाइफन hyphen। graph ग्राफ hyphen हाइफन all हाइफन ऑल। ओके, 10 हमने चेरी पढ़ी चेरी पिक, लिख दी। नहीं, चेरी पिक पे कमिट आईडी आएगी ब्रांच में। ओके सॉरी, कमिट आईडी, कमिट आईडी। commit और ID. हमने 10वीं कमांड पढ़ी गिट लॉग हाइफन हाइफन वन लाइन। Yes. ठीक है, थोड़ी ही देर में देखो कितनी सारी गिट की कमांड हमने कर डाली। अब ये सब कमांड्स की प्रैक्टिस करनी है हम लोगों को, ओके। यस सर। और Yes sir। इसमें कुछ डाउट हो इन किसी भी कमांड में, इनमें से ये एक मेजर कमांड्स हैं जो तुम लोग
बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम यूज करोगे गिट, मोस्ट ऑफ द टाइम। इससे ज्यादा एक आध कोई रेयर कमांड्स आएंगी, वो बहुत कम यूज होंगी, लाइक गिट कॉन्फ़िग और वो सब। जब हम वो रिमोट और उसकी बात करेंगे, रिमोट एडिशंस और उसकी बात करेंगे, तब हम उसमें गिट कॉन्फ़िग और वो सब देखेंगे। पर इससे ज्यादा कोई कुछ नहीं आएगा। ठीक है। बार ये जो क्या नाम है, गिट लॉग हाइपरलिंक ग्राफ हाइपरलिंक, इसका जो ग्राफिकल व्यू है इसे समझा देना कैसे अंदर दोबारा। ग्राफिकल व्यू फिर से समझाओ। यस यस यस। तो ये ना जैसे आप ये जो लेफ्ट साइड में जो आ रहा है ना कलरफुल लाइन है, यस, इनको किस तरह से देखते हैं? ये पर्टिकुलर ब्रांच की लाइन है। ये जो पहली वाली लाइन होगी हमेशा इस यस। ग्राफ में, दैट विल बी योर करंट ब्रांच वेयर यू आर। ओके, बाकी दूसरी ब्रांचेस की लाइंस होंगी। आप अगर स्विच ओके, ऐसे है ये। सेम में फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्रांच 2 में ऐसे था, यहाँ पे ब्रांच 2 में ये ऐसे था, देन ये ब्रांच 2, फॉर एग्जांपल ब्रांच एक 2 बार में जब हमने मर्ज किया था, ये देखो मर्ज किया था, तो मास्टर ब्रांच की लाइन ये वाली थी। ये फिर मर्ज इसके बाद ये ब्रांच 1 की लाइन थी, ब्लू वाली। और ये ब्लू वाली लाइन वो है जो कॉमन है एक तरीके से। ये कमिट सभी में है तो सिंगल मर्ज हो गए। सारी ब्रांचेस में अगर वो कमिट है तो मर्ज हो गए। ये जो अलग अलग दिख रहा है, दैट मीन्स ये वाला कमिट आपकी इस ब्रांच में नहीं है, रेड वाली में नहीं है। ठीक है। ये जो साइक्लिक बन रहा है कि ये वाले जो चेंजेस हैं 1 2, ये दो चेंजेस जो है, ये दो जो कमिट आईडीज हैं, वो ब्रांच 2 के अंदर अगर ये आगे मिल रहा है, दैट मीन्स मर्ज हो चुका है। ये हमने मर्ज किया था ना, यहाँ पे एक नया कमिट बना यस दिया था। लास्ट में। अगर ये आगे मिल रहे हैं, दैट मीन्स ये मर्ज हो चुके हैं। और अगर ये आगे नहीं मिल रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ देखो ये डिस्टेंट डिस्टिंक्ट है मास्टर और ब्रांच 2 में, तो ये वाला जो पर्टिकुलर चेंज है, दैट इज स्टिल नॉट मर्ज इन ब्रांच 2, अलग अलग है। या फिर ब्रांच 2 का ये वाला चेंज मास्टर में नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। कोशिश अवॉइड करते हैं कि ये थ्रेड्स ना निकले हमारी हिस्ट्री में। कोई भी हिस्ट्री अगर बन रही है तो वो क्लोज हो, ऐसे करके आगे जाके क्लोज हो जाए, तो वो लीनियर रहती है सिंगल। ऐसे ओपन थ्रेड वाली ये लीनियर नहीं है, ओपन थ्रेड से। ओके, ये देखो ये लीनियर हो गई, आगे बंद हो गई, आगे सीधा चला गया, दिस इज लीनियर, क्लोज हो गया ना। ये सारे चेंजेस उठा के हमने मर्ज कर लिए, दिस इज लीनियर। यस ओके, सर। इसका बेटर ग्राफ अगर तुम्हें देखना है, गिट उसका गिटहब का एक टूल है, इसमें दिख जाएगा तुमको, विजुअल स्टूडियो कोड में एक ग्राफ करके टूल होता है। देखो यहाँ दिख जाएगा। हाँ सोर्स कंट्रोल ग्राफ, यस बट हम लोग अभी मल्टीपल करेंगे तो हम लोगों को सूट होता है। यस, तब वो दिखेगा वहां पे। इसमें आता है गिट हाँ ग्राफ करके एक एक्सटेंशन है, ये रहा। ये देखो। ब्रांच चेंज करना बस नीचे हम्म, से। ठीक है। तो सेम चीज हम वहां देख रहे थे, वो हम यहाँ यहाँ भी देख सकते हैं। तो ये था। इसमें किसी को कुछ डाउट है? मर्ज, रीबेस, चेरी पिक, चेकआउट, स्विच, लॉगिंग, गिट लॉग, रीसेट। बस रीसेट में तुम लोगों को मैंने क्वेश्चन दिया है करने के लिए, यस सर। हार्ड रीसेट, सॉफ्ट रीसेट और नॉर्मल रीसेट में क्या नॉर्मल फर्क डिस्कस ठीक है। ओके। है। ठीक है, 3 तरीके का होता है और ये करना है कल। आई थिंक दैट्स एनफ आज के लिए। यस यस सर। बाकी कुछ यस सर। कमेंट वगैरह रिवर्ट वगैरह करना हो कमिट रिवर्ट करने का कल हम करेंगे, रिवर्ट करने डिलीट का। करने का। यस, रिवर्ट और वो सब हम कल करेंगे। ओके। थैंक यू।